हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं गौरव तनवानी आज आपका स्वागत करता हूं एसएसजी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है आईवीसी के बारे में। ये बहुत ही मेन टॉपिक है जो हर एग्जाम में जहां पर भी हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, वहां पे ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से क्यों जाना जाता है वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आईवीसी के बारे में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टूडेंट्स। तो आईवीसी में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, एन एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द इंडस रिवर वैली। मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये एक ऐसी सभ्यता है जो कि फ्लोरिश्ड हुई थी, मतलब पहचान में आई थी कब? इंडस वैली रिवर जो है उसके पास में। आपको पता थी पहले की जो भी सभ्यताएं थी, जो भी संस्कृति थी, वो सब किसके किनारे डेवलप होती थी? रिवर के किनारे डेवलप होती थी। तो वैसे ये है, ये इंडस रिवर के पास में डेवलप हुई है। कौन सी सिविलाइजेशन? आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास में सिविलाइज्ड हुई है, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या माना गया है स्टूडेंट्स? इसका टाइम पीरियड माना गया है स्टूडेंट्स 2500 टू 1500 बीसी। क्या माना गया है स्टूडेंट्स? 25 टू 1500 बीसी इसका टाइम पीरियड माना गया है। इस टाइम पीरियड की ये सिविलाइजेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आईवीसी फर्स्ट नोटिस कब हुई थी, यानी कि सबसे पहले आईवीसी को नोटिस कब किया गया था। तो उसके बारे में देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट साइट नोटिस वाज कालीबगान। जो सबसे पहली जो साइट थी जो कि नोटिस की गई थी वो थी कालीबगान। ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली साइट थी जो नोटिस में आई थी। बट द फर्स्ट साइट आइडेंटिफाइड एज इंडस सरस्वती साइट वाज हड़प्पा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा और एक एक शब्द को ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई, जो फर्स्ट साइट है जो नोटिस में आई थी वो थी कालीबंगा। ये सिर्फ नोटिस हुई थी, ओके, आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। नोटिस होने और आइडेंटिफाई होने में मतलब नोटिस हुई थी, मतलब बस एक पता पड़ा था कि कालीबंगा नाम की, बट पूरी की पूरी जो साइट जो आइडेंटिफाइड की गई, मतलब जिसके बारे में पूर्ण मतलब हमें जानकारी दी गई, वो कौन सी साइट थी स्टूडेंट्स? वो थी हड़प्पा, जिसकी खोज की गई 1920s के आसपास में इसकी खोज मानी जाती है स्टूडेंट्स। अब आपको जो पहला मैंने बताया था भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका दूसरा नाम क्यों माना जाता है? क्योंकि जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड साइट थी वो कौन सी थी स्टूडेंट्स? हड़प्पा, इसलिए इसका नाम माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम माना गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं रिवर्स एसोसिएटेड। आपको कल के लेक्चर में बताया गया था स्टूडेंट्स, कोई भी सभ्यता था या कोई भी उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी वो हमेशा कहां पे स्टार्ट हुई थी? जो रिवर होती थी, कोई भी रिवर है, XYZ रिवर है, जैसे इंडस रिवर है, सरस्वती रिवर है, उसके पास में ही लोग ज्यादा से ज्यादा बसेरा जमाते थे, वहीं पे ही सिविलाइजेशन स्टार्ट होती थी। क्योंकि सबसे जो मेन सोर्स माना गया है लाइफ का, वाटर, वो यहीं पे ही अवेलेबल होता था ज्यादा। ओके, तो ज्यादातर सिविलाइजेशन जो है वो नदी के किनारे ही एसोसिएटेड हुई है। ओके, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पहली बात तो इंडस रिवर के साथ एसोसिएट करती है, ये लिखा हुआ है, ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडस रिवर, यानी इंडस रिवर के किनारे मानी गई है। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द खाखरा फेस एंड आइडेंटिफाइड इन द घग्गर खाखरा रिवर वैली। ओके, ये घग्गर रिवर के किनारे थी। ओके स्टूडेंट्स, जो आईवीसी है वो मानी जाती है इंडस प्लस घग्गर रिवर के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, ये कोई छोटी सभ्यता नहीं थी, ये अब तक की सबसे बड़ी सभ्यता थी जो नोटिस में आई थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में इसके कुछ मेन पॉइंट्स की अगर आपसे बात करूं तो मेन पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए स्टूडेंट्स, हाउसेज वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ये बहुत ज्यादा नोटिसेबल चीज थी यहां पर। एक्चुअली क्या था, जब अपने एक इसको क्या बोलते हैं,
जब रेल की पटरी बिछाने के लिए जब वहां पे खुदाई की गई तो वहां से ब्रिक्स मिली थी। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी ब्रिक्स जो थी वो निकाल दी गई क्योंकि उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि ये एक सिविलाइजेशन है। बट जैसे जैसे उसको और आर्कियोलॉजिस्ट ने जैसे ही उसको और खोदा तो वहां से बहुत सारी ब्रिक्स के ढांचे मिलने लगे जो घरों के ढांचे थे। ओके स्टूडेंट्स, जो घरों के ढांचे थे, तो वहां से ये नोटिस में आई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले वहां से नोटिस में आई थी। तो सबसे मेन पॉइंट है हाउसेज वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, उस टाइम में आज से करीबन कितने ही साल पहले उस टाइम में भी ब्रिक्स का यूज स्टार्ट हो चुका था स्टूडेंट्स। ब्रिक्स से घर बनाए जाते थे, ना ही कोई लकड़ी वकड़ी घास फूस से उस टाइम नहीं बनाए जाते थे, उस टाइम बनाए जाते थे ब्रिक्स से। ब्रिक्स से बनाने का फायदा ये था स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम में नदी के किनारे थी तो फ्लड्स वगैरह बहुत आने की चांसेस रहती थी। तो उससे क्या होता था स्टूडेंट्स, जो ब्रिक्स वाले घर थे वो मजबूती प्रदान करते थे हाउस को। ठीक है स्टूडेंट्स, बल्कि अगर आप लकड़ी वगैरह से बनाओगे तो वो इतना मजबूत नहीं रह पाता फ्लड्स वगैरह के मामले में। तो ब्रिक्स से बनाया जाता था। और ब्रिक्स से बनाने का मतलब ये है उनका जो उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही सुपर लेवल का था। मतलब अगर उस टाइम के घरों के हिसाब से या उस टाइम के जो सिविलाइजेशन थी उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट्स बहुत ही कमाल का आर्किटेक्ट था। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज आपको देखने के लिए मिलती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम वॉज ऑल्सो देयर। यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी वहां पे था। मीन्स क्या था, घर बने हुए थे उसके साइड में से नालियां जा रही है, उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। अब सोचो उस टाइम के लोगों में इतना वो डेवलप कर चुके थे अपनी थिंकिंग को कि वो ड्रेनेज सिस्टम तक वहां पर अवेलेबल था। जैसे कि ये घर बना हुआ है स्टूडेंट्स, इस घर के साइड में से नालियां जा रही है। आपने आज भी बहुत सारे सिटीज वगैरह में है, जैसे कि गंगानगर वगैरह चले जाइए, वहां पे आज भी यही चीजें हैं, नालियां हैं साइड में, घरों के साइड में नालियां है। तो वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आज से कितने साल पहले स्टार्ट हो चुका है। और जरा आप उन लोगों की थिंकिंग के बारे में सोचिए कि वो अपनी थिंकिंग कितनी ज्यादा डेवलप कर चुके थे कि उनकी ड्रेनेज सिस्टम भी उन्होंने वहां पे अवेलेबल वहां पे बना लिया था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बात करते हैं जो मेन पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। यानी कि वो क्या करते थे उस टाइम में, उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ कॉटन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि कॉटन उगाना स्टार्ट कर दिया था। अब इस कॉटन उगाने का फायदा ये था स्टूडेंट्स कि उनको ट्रेड में हेल्प मिलती थी। वो यहां से लेके वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में कॉटन एक्सपोर्ट करते थे स्टूडेंट्स, तो उससे उनको इनकम आती थी, वो भी उनका एक इनकम का सोर्स था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी मेन पॉइंट है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कॉटन जो है उस टाइम में ये कल्टीवेट होना शुरू हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, वास्ट कल्चर ऑफ पोएट्री एंड ज्वेलरी। मतलब क्या था उस टाइम जो हाथों से बने हुए बर्तन थे, पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है किसी टाइम में स्टोन से बनाए जाते थे, किसी टाइम में ब्रॉन्ज वगैरह से बनाए जाते थे। तो उस टाइम में वास्ट कल्चर ऑफ पोएट्री मतलब मिट्टी के घड़े वगैरह, मिट्टी की जो चीजें होती है मतलब उनको डेवलप किया गया था। और ज्वेलरी, ये भी जब इसका एक्सकेवेशन किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एक्सकेवेशन किया गया तो उसमें एक बहुत ही अच्छे अमाउंट का ज्वेलरी हमें मिला, जिससे हमें पता पड़ा कि ये सिविलाइजेशन कितनी साल पुरानी है। ओके, यहाँ से बहुत सारे कॉइन्स वगैरह भी मिले, ठीक है, ज्वेलरी भी मिली और पॉटरी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ था। यानी लोग उस टाइम के मिट्टी के बर्तन जो है वो यूज लिया करते थे। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज जो आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, वो है ट्रेड रिलेशन विथ सेंटर एंड वेस्ट एशिया। ओके स्टूडेंट्स, अब सेंटर एंड वेस्ट एशिया क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि कॉटन है। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कॉटन है तो कॉटन यहाँ पे बहुत ही मैक्सिमम लेवल में कल्टीवेट हुआ करता था। ओके, तो उसमें क्या था, अब इनके पास इतना ज्यादा कॉटन था कि इन्हें आगे एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। मतलब खुद की तो ये भरपाई कर ही देते थे, साथ में इन्हें वो भी कल्टीवेशन कर देते थे खुद के लिए भी, और साथ में क्या चीज होती थी स्टूडेंट्स कि ये एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। इनके पास इतनी अमाउंट ऑफ कॉटन प्रोवाइड मतलब अवेलेबल थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो सेंटर और जो वेस्ट एशिया है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट मतलब कॉटन एक्सपोर्ट किया करते थे, जिससे उन्हें अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी। तो उस टाइम में ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि ट्रेड भी कर रही थी, उनका आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा माना गया है उनका आर्किटेक्ट, क्योंकि देखिए उनके पास ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल था,
ब्रिक्स से उनके हाउसेस बने हुए थे, घरों के पास में से नालियाँ जाती थी जो कि ड्रेनेज सिस्टम आपको बता दिया। पोर्ट्री एंड ज्वेलरी बहुत ही, अब ज्वेलरी क्या होती थी स्टूडेंट्स, स्टोन से भी बनी हुई होती थी, बहुत सारे और मेटल्स वगैरह है जिनसे ज्वेलरी बनी होती थी। और मेन चीज़ है कि इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब उस टाइम के लोगों में इतनी समझ थी कि हमको ट्रेड करना है, हमको पैसा कैसे अर्न करना है, वो चीज़ें उन लोगों की डेवलप हो चुकी थी, उनकी थिंकिंग में डेवलप हो चुकी थी स्टूडेंट्स। तो ये आज हमने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।